Hello everyone. Welcome to the fourth episode of Ask Our Expert. I am Ramakant Pontial, your host for the today's session, where we will explore the incredible utility of Umang app with our esteemed experts Sri Anil Agrawal ji and Sri Abhishek Chandra ji. Sri Anil Agrawal ji served as a Vice President of National E-Governance Division under the Ministry of Electronics and Information Technology. He is the driving force behind the Umang project. A very warm welcome, sir. Thank you, Ramakant. Sri Abhishek Chandra ji, Deputy General Manager, is responsible for managing Umang's day-to-day operation and providing seamless support to the users. Greetings, sir. A warm welcome, sir. Thank you, Ramakant. For all those who are joining us today, Umang app is a flagship initiative by the Government of India. It is a unified platform that offers access to the wide range of central, state and local bodies, all within one single app. This year, we are so proud to celebrate 7 years of Umang with 70 million registered users. So without further delay, let's begin by hearing from our first expert, Sri Anil Agrawal ji. Sir, can you tell us more about the Umang app? What is the purpose and how does it work, sir? Yes, sure. First of all, thank you for having me here, and it's a pleasure to be amongst you to share the insights on Umang. नमस्ते, आप सबका स्वागत है इस एपिसोड में. अब हम शुरू करते हैं एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन से सो दैट स्ट्रक्चरली हम उमंग के बारे में आपको कुछ बता सकें. सबसे पहले उमंग के बारे में. उमंग क्या है? उमंग एक एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत सरकार और राज्य सरकारों की, इवन यूटीज़ और लोकल गवर्नमेंट्स की भी जो भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, उन सबको एक ऐप, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है. इसका जो द थॉट ऑफ एग्रीगेटिंग दिस was a key to the Digital India program because to ease out the citizens' life. इसको जैसा रमाकांत ने बताया है, 7 साल पहले 23 नवंबर 2017 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था एंड वी हैव कम ए लॉन्ग वे तब से लेकर अभी तक यहाँ तक. अब इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो यू विल अप्रिशिएट कि एक इतना बड़ा जब ऐप है जिसमें हज़ारों सर्विसेज हैं, बिकॉज आज की तारीख में उमंग पर करीब 2000 सर्विसेज हैं, 200 डिपार्टमेंट्स हैं. इतनी सारी सर्विसेज जब होती है, सबसे पहला चैलेंज और रिक्वायरमेंट होता है और ज़रूरत होती है कि उसको आसानी से डिस्कवर किया जा सके, अपनी ज़रूरत की सर्विसेज तक पहुँचा जा सके. और इस चीज़ का हमने ख्याल रखा है और इसीलिए हमने इसमें जो सर्च के ऊपर, डिस्कवरी के ऊपर खास फोकस दिया है. इसके अंदर कई तरीके हैं, मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा अभी. उमंग ऐप जब आप लॉन्च करते हैं तो सबसे ऊपर एक सर्च बार आती है, वहाँ पर आप कीवर्ड्स टाइप करके किसी भी सर्विस को देख सकते हैं कि वो उमंग में है या नहीं है, और है तो उसके सर्विस पेज तक जा सकते हैं. इवन आप बोल कर भी, वॉइस से भी सर्विस को ढूंढ सकते हैं. वो भी फीचर हमने देने की कोशिश की है. हालांकि उसमें कभी कभार कुछ कमी रह सकती है बिकॉज ये टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्विंग है. इसके अलावा हमने इन सर्विसेज को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को, बहुत हमारे यूज़र्स को आसान हो कि 2000 में से ढूंढने की बजाय वो उस कैटेगरी में भी ढूंढ सकते हैं. जैसे एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज में आप इंटरेस्टेड हैं, या फार्मा से रिलेटेड सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, या विमेन से रिलेटेड सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, पेंशनर्स रिलेटेड सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं. सो कैटेगराइज भी किया हुआ है सो दैट आप अपना सर्च डोमेन को छोटा कर सकते हो. इसके अलावा हमने और भी कुछ फीचर्स इसमें दिए हुए हैं सर्च के अलावा. जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कोई नई सर्विस हम ऐड करते हैं तो न्यूली एडेड सर्विसेज का एक टैब दिया हुआ है, तो आपको पता लगता है हर कि कौन सी नई सर्विसेज उमंग पर आई हैं, पिछली बार आपके विजिट के बाद से कौन सी नई सर्विसेज उमंग पर आई हैं. इसके अलावा हमने एक और तरीका निकाला है कि कई बार अर्जेंसी में, एमरजेंसी में कुछ सर्विसेज की ज़रूरत होती है और उस वक्त चूँकि आप स्ट्रेस में होते हैं, हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, तो ये संभव नहीं होता है कि हम एक सब जगह ढूंढने जाएँ, सर्च करें. तो हमने क्विक सर्विसेज का टैब दिया है जिसमें कुछ जो हम सोच सकते हैं इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, या इवन कुछ अर्जेंसी सर्विसेज है, ट्रैवल से रिलेटेड, यूटिलिटी से रिलेटेड, उन सबको हमने क्विक सर्विसेज के अंदर देने की कोशिश की है. इसके अलावा हम ये भी बताते हैं कि कौन सी सर्विसेज ट्रेंड कर रही हैं ताकि आपको पता चले कि क्या इवेंट हो रहा है या कौन सी डेडलाइंस आ रही हैं, कुछ आप मिस तो नहीं कर रहे हैं, तो वो ट्रेंडिंग के अंदर आपको पता पड़ता है. इसके अलावा कौन सी पॉपुलर सर्विसेज हैं, हमारे यूज़र्स किन सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम आपके सर्विसेज की सर्च को और उमंग की डिस्कवरी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी रहती है कि जब भी कोई नई सर्विस हम लेके आएँ
तो इन ऐप नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताएं कि ये हमने सर्विस लॉन्च कर दी है, सो दैट रादर देन यू सर्चिंग इट, हम प्रोएक्टिवली आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये सर्विस नई आ गई है, इट माइट बी रेलेवेंट टू यू। और उमंग जैसे मल्टीलिंगुअल है और 13 लैंग्वेजेस के अंदर 23 लैंग्वेजेस में है जो टॉप सर्विसेज हैं। संविधान के अंदर जो सेक्शन 8 में जो 23 लैंग्वेजेस दी हैं उन सब में हमने देने की कोशिश की है उमंग को। इसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट्स और रेलेवेंस की बात करें सिटीजन्स के लिए और इस देश के लिए, तो आप ये समझ पाएंगे सबसे बड़ा बेनिफिट, इंसिडेंटल बेनिफिट मैं उसको बोलूँगा, सॉरी, कि सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसका UI UX, दैट मीन्स यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस एंड नेविगेशन कंसिस्टेंट है। 2000 जितनी भी सर्विसेज आज की तारीख में और जो नई भी सर्विस आएंगी उनका UI UX नेविगेशन सब एक तरीके से है। तो एक बार अगर आप कोई एक सर्विस उमंग पे यूज़ कर लेते हैं तो फर्दर सर्विस बड़े आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको फिर से सीखने की ज़रूरत नहीं है, और वो एक जो मेंटल इनोवेशन होता है कि अरे मैंने नया ऐप डाउनलोड किया है, इसको सीखने में वक्त लगेगा, मैं जान लूँ पहले कैसे एप्लीकेशन होता है, वो चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा ये है कि आज की तारीख में हज़ारों डिपार्टमेंट्स हैं भारत और राज्य सरकारों के, हज़ारों एप्लीकेशंस हैं, उनको डिस्कवर करना कि कौन सा वैलिड ऐप है, कौन सा जेन्यून ऐप है, वो एक मुश्किल काम है। तो उमंग आने से उस चीज़ों से आपको निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। और बहुत सारे हमारे भाई लोग जो हैं, मेरे साथी लोग हैं, बहुत सारे लोग गलत ऐप के, फेक ऐप के चक्कर में आ जाते हैं, तो उनसे भी राहत मिलेगी। इसके अलावा इसको हमने ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की। ऑप्टिमाइज़ से मेरा मतलब है कि सर्विस को अवेल करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वही इस ऐप के अंदर आती हैं, सो दैट आपका बैंडविड्थ खर्च नहीं होती है, आपको अननेसेसरली इमेजेस और अनवांटेड इन्फॉर्मेशन से बम्बार्ड नहीं किया जाता है। केवल रेलेवेंट पैरामीटर्स जो सर्विस को अवेल करने के लिए ज़रूरत है वो पैरामीटर्स आपसे पूछे जाते हैं, उनका आप जवाब देते हैं, और एक ट्रांसपेरेंट लेयर की तरह वो सारे पैरामीटर्स हम डिपार्टमेंट को पास कर देते हैं, जो उनको प्रोसेस करके आपकी सर्विस को देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जितनी भी ट्रांजैक्शनल सर्विसेज आप उमंग पर लेते हैं उन सब का एक परपेचुअल रिकॉर्ड, मतलब हमेशा बने रहने वाला रिकॉर्ड हम इसमें रखते हैं, जिसको आप सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। बिकॉज अक्सर कई हमारी रिक्वायरमेंट तो ये कि अरे पिछली बार हमने ये काम कब किया था, ये सर्विस मैंने कब ली थी, तो बड़ा आसान है, उसको अलग से आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, उमंग में ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स है। एक ऐप होने के नाते 35-40 MB का ऐप है, तो आपकी जगह बचाता है। मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड नहीं करने पड़ते हैं, कभी भी कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉल सेंटर सपोर्ट है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सातों दिन। मल्टीलिंगुअल है, मल्टी मोडल है, आप ईमेल से, चैट से, कॉल से कर सकते हैं। और अगर हम देश की बात करें तो दूसरा एक बेनिफिट जो देश को भी और आपको भी है, जब भी कोई सरकार कोई नई स्कीम लेके आती है, नई सेवा लेके आती है, नया डॉक्यूमेंट लेके आती है, आप आसानी से उसको हम हमारे यूज़र्स तक पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज़ पहले ये है कि अगर इतने सारे ऐप्स हैं, किस ऐप में कौन सा नई सर्विस आई, कहाँ से पता लगेगा। अब आज की तारीख में अगर उमंग है, उमंग के ऊपर आपके पास उमंग है, तो एक इन ऐप नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता लग जाएगा कि नई स्कीम नई है। तो ये अवेयरनेस क्रिएशन जो है हमारे सिटीजन्स तक, यूज़र्स तक पहुंचने की जो सरकार की कोशिश रहती है, उसमें भी आसानी होती है, और कॉस्ट की सेविंग तो होती है, क्योंकि अलग से कोई हमें कैंपेन ड्राइव नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के जो एडवांटेज है, जब एक प्लेटफॉर्म होता है तो उसको मेंटेन करना आसान होता है, उसको अप टू डेट रखना आसान होता है। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमको उमंग से मिलते हैं, और डिटेल्स के लिए आप खुद इसको डाउनलोड करके यूज़ करके देख सकते हैं, बाकी स्क्रीन के ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है। अब हम जर्नी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव कम ए लॉन्ग वे। एक 7 साल की जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर टाइप की राइड रही है, जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, उन सबको ओवरकम करते हुए आज हम जहाँ खड़े हैं, 7 करोड़ यूज़र्स आपके जैसे हमारे उमंग प्लेटफॉर्म पर हैं, रजिस्टर्ड यूज़र्स, और करीब 500 करोड़ ट्रांजैक्शंस क्यूमुलेटिवली उमंग पर हुई हैं। 2000 सर्विसेज हैं 200 डिपार्टमेंट से। सो ये सब आप ही का सहयोग है, आप ही का आशीर्वाद है, और आप ही की पसंद है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाएँ, और आगे भी हमें बहुत आगे जाना है अभी। अब अगर मैं आपको खाली एक ग्लिम्स दूं कि किस टाइप की सर्विसेज हैं। सभी वर्ग के लिए सभी तरह की सर्विसेज जो सरकार, कोई भी सरकार, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो, पंचायत लेवल पर हो, या राज्य सरकार हो, या केंद्र सरकार हो, जो भी सर्विसेज सिटीजन्स के लिए बनाई जाती हैं वो सारी उमंग पे मिलेंगी। कुछ कैटेगरीज टिपिकल मैं आपको यहाँ पर लिस्ट आउट की हैं, जैसे एजुकेशन स्किल्स रिलेटेड आपके पास CBSE की सर्विस होंगी, AICTE की सर्विस मिलेंगी, स्कॉलरशिप पोर्टल की सर्विस मिलेंगी। आप फार्मर्स की बात करेंगे तो फार्मर्स के लिए किसान सुविधा, बायर सेलर,
यूटिलिटीज़ की बात करेंगे तो आप गैस बुकिंग और गैस कनेक्शन से रिलेटेड सर्विसेज हैं, डिजी लॉकर की सर्विसेज हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एंड पब्लिक ग्रीवांस की बात करेंगे तो ई रक्त कोष है, जन औषधि सुगम है, पब्लिक ग्रीवांस के लिए सीपी ग्राम है, आपका कंज्यूमर अफेयर्स है, ये सारी सर्विसेज हैं। अगर हम यूथ स्किल्स एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो आपके पास में ये मनरेगा की सर्विसेज हैं, समाधान है ESIC का। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स की बात करेंगे तो जैसा मैंने बोला था पहले, जीवन प्रमाण एक अच्छी सर्विस है, अटल पेंशन योजना है, EPFO की है। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका हमने ग्लिम्स यहाँ पे दिया है, और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विस आज नहीं भी हैं उनको भी हम प्रयासरत हैं कि वो जल्दी से जल्दी उमंग पर आ जाएँ। अब हम बात करें तो इसमें कुछ अवार्ड्स रिकग्निशन हमने मेंशन किए हैं, कुछ अवार्ड्स उमंग को मिले हैं इन 7 सालों के अंदर। इस अवार्ड्स की अहमियत मैं ऐसे देखता हूँ कि अवार्ड्स मिलने का मतलब कोई तमगा नहीं है, ये एक मैसेज है हम लोगों को कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। वॉट एवर वी आर डूइंग इज मेकिंग सेंस, इट इज़ रेलेवेंट टू द पब्लिक, आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, उस ढंग से लेते हैं और ये हमको मोटिवेट करता है। और आपका सहयोग सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम इसको नई ऊंचाइयों पर नए लेवल पर ले जाएंगे। यहाँ हमने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, जो टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं 1800-115246, ईमेल आईडी देख सकते हैं customercare@umang.gov.in। इसके पर आपके कुछ भी सुझाव हों इसको सुधारने के लिए, इसमें कुछ कमियां हों या कुछ एडिशनल सर्विसेज लानी है, बिकॉज हम ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव एक छोटी सी टीम परफेक्टली नहीं बना सकती है। जब तक आपका पार्टिसिपेशन, सहयोग, सुझाव नहीं होंगे, आपकी गाइडेंस नहीं होगी, हम इसको नए लेवल पर नहीं ले जा पाएंगे। तो वी आर लिसनिंग, वी आर ओपन टू योर सजेशंस, प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस। थैंक यू रमाकांत, प्लीज़। Thank you for the explanation, sir. I do have a quick follow-up question, sir. How can I register on Umang app and how long does it take, sir? इट्स प्रेटी ईजी, इट कैनॉट बी सिंपलर देन दिस। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उमंग में हमने इन्फॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल सर्विसेज को अलग किया है। आज आप उमंग डाउनलोड करेंगे, आप पूरा उमंग घूम सकते हैं, देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं विदाउट इवन शेयरिंग योर मोबाइल नंबर। लेकिन कोई ट्रांजैक्शनल सर्विसेज जब आप अवेल करना जाते हैं तो कुछ फीचर्स को इनेबल करने के लिए, जैसे मैंने परपेचुअल रिकॉर्ड की आपकी बात की थी, कुछ पर्सनलाइजेशन की बात की थी, उनके लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर देना होगा, उस पर OTP देना होगा, ताकि हमें पता रहे कि जो सज्जन, जो व्यक्ति सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसी का वही अवेल कर रहा है। तो केवल मोबाइल नंबर OTP से, और आप MPIN भी सेट कर सकते हैं जो 6 डिजिट का MPIN है फॉर फर्दर सिक्योरिटी। That seems like very convenient step, sir. My next question is for Sri Abhishek Chandra ji. Sir, could you tell us why citizen use Umang app and which are the some most used services on Umang app, sir? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन रमाकांत। उमंग पे हमारे पास वैरिड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2100 सर्विसेज हैं जो उमंग पे उपलब्ध हैं। यदि हम इसको बाइफरकेट करके देखते हैं तो अराउंड 900 सर्विसेज सेंटर की और 1200 सर्विसेज स्टेट्स की हैं, अलग अलग राज्य की। अब इसको यूज़र को कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड किया है, जैसा आप प्रेजेंटेशन में भी देख रहे थे। जैसे एजुकेशन हो गया, यूथ स्किल्स हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, फार्मर्स हो गया एंड अदर कैटेगरीज। अब हम इसकी बात करते हैं कि यूज़र क्यों उमंग ऐप डाउनलोड करे। जैसे कि 1200 सर्विसेज हैं स्टेट्स की, तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक ऐप होता है। आप अपने हर एक ऐप को डाउनलोड के लिए यूज़र हर एक ऐप को डाउनलोड करेगा, फिर उसमें रजिस्टर करेगा एंड उसको फिर मेंटेन करना पड़ता है अपना पासवर्ड, जो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है यूज़र के लिए। इसको सेव करने के लिए उमंग बीच में आता है, जहाँ पे आपको सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाती हैं, जो एक बहुत ही आसान तरीका है सभी यूज़र्स के लिए। अब यदि हम बात करें कि कुछ पॉपुलर सर्विसेज के लिए, तो जैसे EPFO है। EPFO में यूज़र अपना UN नंबर डाल करके अपना प्रोविडेंट फंड जो उसका बैलेंस है वो चेक कर सकता है, वो अपना क्लेम रेस कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, ट्रैकिंग कर सकता है। हमारे पास कुछ और सर्विसेज हैं, जैसे हम एक सीनियर सिटीजन की बात करें तो जीवन प्रमाण की लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के लिए जो जनरेट करना होता है। ये सभी को पता है कि अभी सीनियर सिटीजन्स को पहले पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था या किसी बैंक्स में जाना पड़ता था एंड देन आप उसको एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस के थ्रू जनरेट करते थे। आज के डेट में यदि यूज़र उमंग पर है तो वो बस अपना फेस ऑथेंटिकेशन से जनरेट करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है, जो एक बहुत ही हैसल फ्री प्रोसेस हो जाता है। आपका टाइम सेव होता है, आपकी एनर्जी सेव होती है, और एक सीनियर सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो बहुत अच्छा आसान तरीका है। इसके अलावा मैं एक और सर्विस भी बताना चाहूँगा। एक सर्च मेडिसिन की बहुत अच्छी सर्विस है उमंग पे, जन औषधि सुगम की, जिसमें यूज़र अपना मेडिसिन नेम टाइप करेगा और वो अपने नियरेस्ट लोकेशन पे आराम से चेक कर सकता है वो किस नियरेस्ट मेडिकल सेंटर पे वो सर्विस अवेलेबल है।
थैंक यू रमाकांत। Thank you, Abhishek ji, for answering that. And one more question: that is there any charge to use Umang app, and what are some advanced feature we have right now on Umang app, sir? देर आर नो चार्जेस। उमंग एक सिटीजन सेंट्रिक ऐप है और इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हाँ, यदि कोई डिपार्टमेंटल चार्जेस होते हैं, जैसे कोई यूज़र बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है या कोई कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, इस तरह की कोई सर्विस है, तो उसके कुछ मिनिमल चार्जेस होते हैं जो डिपार्टमेंट को पे करने होते हैं। तो उसमें उमंग का कोई स्टेक नहीं होता। इट्स जस्ट ए प्लेटफॉर्म जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। उमंग के फीचर्स जानने के लिए लेट्स हैव अ स्मॉल वीडियो जिसको हम देखेंगे और फीचर्स जानेंगे। मल्टीपल फीचर्स हैं, जैसे आप वॉइस सर्च कर सकते हैं, जैसे सर ने बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीलिंगुअल ऑप्शन है, 23 लैंग्वेजेस में उमंग की सर्विसेज अवेलेबल है फॉर डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। और हमारा डिजी लॉकर है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं और फर्दर फीचर्स भी हैं। धन्यवाद सारे फीचर्स की जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। अभिषेक जी, ये तो हुई फीचर्स की बात, लेकिन कस्टमर सपोर्ट जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में अगर हम देखें तो इसके बारे में कुछ बताएं कि हमारे नागरिक किन किन माध्यमों से जो है उमंग में संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा रमाकांत आपने। यूज़र्स जब भी कोई सर्विस यूज़ करता है, ऑब्वियसली उसके मन में कुछ डाउट्स होते हैं या कहीं वो अटक जाता है, तो उसके लिए वो चाहता है कि कोई उसको सपोर्ट करे। हम सभी ये चाहते हैं। उमंग में हमारे पास इसके लिए 3 माध्यम हैं। जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हेल्प डेस्क, जो हमारा 1-800-11-5246 नंबर है, जिस पे यूज़र कॉल करके अपनी शंकाएँ या कोई भी क्वेरीज हैं वो रेज़ कर सकता है। हमारे पास वहाँ पे प्रोफेशनल एजेंट्स हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहीं पे क्वेरी रिजॉल्व कर देते हैं। इन केस नहीं होती है तो वहाँ पे वो अपना एक टिकट रेस कर सकता है। हेल्प डेस्क के माध्यम से वो क्वेरी हमारे पास आती है और हम उसको फर्दर इंटरनली चेक करते हैं या हम डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं और उनको समाधान प्रोवाइड करते हैं। दूसरा माध्यम है ईमेल, customercare@umang.gov.in। इस पे भी वो अपनी क्वेरीज भेज सकता है, उनको हम उनका समाधान प्रोवाइड करते हैं। और यदि वो चैट माध्यम से करना चाहता है, यदि वो टेक सेवी है, आराम से चैट कर सकता है, तो हमारे पास एजेंट्स लाइव पे भी रहते हैं। वो वहाँ पे अपनी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए चैटिंग कर सकता है और अपना समाधान पा सकता है। और बाय द वे ये चैट जो है उमंग ऐप से ही इन्वोक हो जाता है। जिनको पता नहीं है, उमंग ऐप में ही चैट का प्रोविजन है, वहीं से आप चैट को इनेबल कर सकते हैं और चैट के अंदर यू कैन एंगेज। एब्सोल्युटली। धन्यवाद अभिषेक जी एंड अनिल जी। और हमारे दर्शक जो हैं अपने प्रश्न या सुझाव स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे या हमारी ईमेल आईडी customercare@umang.gov.in के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं। One of the most important question I also want to ask to you, Anil sir, that citizen raise concern about the data security sometime. So, is their personal information is safe on a Umang app or not? इट्स ए वैलिड क्वेश्चन और ये कंसर्न भी बहुत वैलिड है, ख़ासतौर से आज के कॉन्टेक्स्ट में। बट मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि उमंग के ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली सेफ़ है। पहली बात तो 2 तरह की इन्फॉर्मेशन आप उमंग पे शेयर करते हैं। एक, आप अपने प्रोफाइल डाटा की इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी इच्छा से, जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं पर्सनलाइज करने के लिए और आपको एक बेहतर सर्विस देने के लिए। लेकिन वो सारे जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं उमंग पर एनक्रिप्टेड मैनर के अंदर सेव रहते हैं। अगर कोई कहीं से उसको देख भी लेता है तो उसको कुछ डिसाइफर नहीं कर सकता। इट विल नॉट मेक एनी सेंस टू दैट गाय। दूसरी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, जब भी आप कोई सर्विस अवेल करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, तो उस सर्विस को अवेल करने के लिए जो भी कुछ पैरामीटर्स इनपुट्स मांगे जाते हैं वो आप देते हैं। और वहाँ पर उमंग एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी लेयर की तरह काम करता है। वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ आप पास ऑन कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है डिपार्टमेंट को, और वो डिपार्टमेंट के पास जाती है जो
एनीवेज जाएगी ही। किसी भी चैनल से आप वो सर्विस अगर लेना चाहेंगे डिपार्टमेंट से, तब वो डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी, और हमारे डिपार्टमेंट्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हैं, ज़रूरी मेजर्स लेते हैं। तो इस तरह से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उमंग पर एब्सोल्युटली सेफ है, और इसमें कोई सुझाव हो, यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. And sir, why there is a need of Umang app? Because there are so many apps available on the market. There are so many government apps. So why should we go to the Umang app and we should not go to those government app for a different department, sir? आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है रमाकांत। चूँकि बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और इसीलिए उमंग की ज़रूरत है। बिकॉज़ आज हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, हर सर्विस, हर सेवा, हर डिपार्टमेंट ऑनलाइन आ गया है। मोबाइल के ऊपर बहुत सारे आ गए हैं, कुछ बच गए हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो इतने सारे ऐप्स हो गए हैं कि सबसे पहले तो ये फिगर आउट करना कि इस ऐप का नाम क्या है, इस सर्विस के लिए कौन सा ऐप है, उसका नाम क्या है। आप जब गूगल पे जाएंगे, मैंने खुद अनुभव किया है, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो कई बार उसी नाम से बहुत सारे ऐप मिलते हैं। बहुत सारे जो फेक ऐप्स और इमिटेटिंग ऐप्स उसके वहाँ पर मिलते हैं। एक आम जनता के लिए कई बार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फिगर आउट करना, डिसाइड करना कि सही और गलत ऐप में कैसे डिसाइड करें। हालांकि अब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जहां पर हम गवर्नमेंट का कुछ टैगिंग होता है, जो गवर्नमेंट ऐप्स होते हैं, ये प्रोसेस चालू की है हमारे सिटीजन्स को यूज़ को हेल्प करने के लिए। बट इन सब से बचने के लिए ही उमंग बनाया गया है, ताकि उमंग आपके पास में एक ऐप है, एक ऐप की जगह लेगा, हज़ारों सर्विसेज अवेलेबल है। जब जो सर्विस यूज़ करनी है आप उस ऐप से यूज़ करिए, क्यों आपको बहुत सारे ऐप डाउनलोड करना है। और इसके अलावा एडिशनली जो मैंने बताया, परपेचुअल रिकॉर्ड्स हैं, आपका ये कंसिस्टेंसी इन UI UX है, नेविगेशन है, ये बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको हम कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। तो जब उमंग पे आएंगे तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो बहुत ही क्लियर कट वैल्यू प्रोपोजिशन है। इसमें कहीं कोई किसी को शंका है तो आप हमसे अलग से भी पूछ सकते हैं, ईमेल करके या कॉल करके। थैंक यू सर। वी कैन ऑल्सो सेव द डिवाइस मेमोरी, अगर हमारे पास एक ही ऐप रहेगी। Exactly. थैंक यू सर। एंड सर, व्हाट शुड यूज़र डू अगर वो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल भूल जाते हैं, तो ये कितना इजी प्रोसेस है उनको अगर रिट्रीव करना है? यूजुअली जो है लॉगिन करना प्रोसेस, और कोई अगर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो बहुत लंबा टाइम होता है, हम उससे याद करते हैं, फिर ईमेल पे आता है वो पासवर्ड। तो ये उमंग में कितनी आसान प्रक्रिया है सर? पहली बात तो उमंग में सही माने में देखा जाए तो कोई लॉगिन क्रेडेंशियल है ही नहीं। आई मीन यू कैन यूज़ एनी सर्विस यूजिंग योर मोबाइल नंबर एंड OTP। मोबाइल आपके पास है, आपको पता है, अगर मोबाइल आपके पास है तो OTP आ जाएगा। तो ऐसा कोई क्रेडेंशियल नहीं है उमंग में कि आप यूज़ ना कर पाएँ कभी या कभी अटक जाएँ। एकमात्र क्रेडेंशियल जो फ़िलहाल है वो ये है एमपिन, 6 डिजिट का जो एमपिन आप सेट करते हैं। अगर वो एमपिन आप भूल जाते हैं तो उसको भी रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो आपसे OTP से वैलिडेट किया जाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं, और रीसेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you, sir. That seems like a very quick and easy process. My next question is for Abhishek ji. Abhishek ji, how long does it take how does Umang integrate with the government departments like DigiLocker or MyScheme? So how does this work? Like उमंग, डिजीलॉकर और माई स्कीम दो हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल से जिसके साथ इंटीग्रेटेड है। डिजीलॉकर में यदि एक यूज़र का अकाउंट है तो उमंग में अकाउंट होने के साथ साथ वो डिजीलॉकर के डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। उसमें जो भी उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पैन कार्ड हो, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई मार्कशीट हो, वो वहीं से डाउनलोड कर सकता है, वो उसके मोबाइल डिवाइस में सेव हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि डिजीलॉकर में वो यूज़ कर रहा है तो डिजीलॉकर में भी उमंग का इंटीग्रेशन दिया हुआ, वहाँ पे एक आइकन आता है उमंग का, जिसमें यूज़र क्लिक करके डायरेक्ट उमंग में एंट्री कर सकता है। यदि उसका अकाउंट नहीं है तो जैसा कि उमंग में रजिस्टर करने के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालेगा, OTP डालेगा, वो रजिस्टर कर जाएगा, एंड आफ्टर दैट वो सीधा उमंग की सारी सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। इसमें रमाकांत हम एक ऐड करना चाहेंगे। डिजीलॉकर का जैसा अभिषेक जी ने बताया कि सीमलेस इंटीग्रेशन है, कि अगर उमंग आपके पास में है तो डिजीलॉकर अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, वहीं से आप डिजीलॉकर में जा सकते हैं। हमारी जो और कोशिश है, चूँकि ये सिटीज़न फेसिंग ऐप है और हमारी कोशिश ये है कि हम सिटीजन्स की लाइफ को आसान करें, तो हम प्रयास ये है कि डिजीलॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स को हैं उनको हमने एक डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, जिससे उनका, बिकॉज आप अदरवाइज डिजीलॉकर में जाएंगे तो यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वो शायद कैटेगराइज ना हो।
हमने कोशिश की है और ये प्रयास निरंतर जारी है कि हम उसको कैटेगराइज कर दें कि जैसे एजुकेशन से रिलेटेड तो हमने कुछ कैटेगरीज जैसे सर्विसेज की बनाई थी वैसे डॉक्यूमेंट्स की भी बना रहे हैं। तो आपको अगर सपोज कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आप इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इन 1000 डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन वाले कैटेगरी में जितने डॉक्यूमेंट्स में हैं उसमें से आप ढूंढ सकते हो। आपको कोई हमने एसेंशियल सर्टिफिकेट जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका पैन का डॉक्यूमेंट है या ड्राइविंग लाइसेंस है या आरसी है, उनको हमने अलग से लैंडिंग पेज के ऊपर ही आपको दे रखा है। तो कोशिश ये है कि हमारा जो देखने सोचने का तरीका हम कोशिश करते हैं कि सिटीजन्स की तरफ से यूज़र्स की तरफ से देखें और कितना आसान बना सकते हैं। तो हमने आप यूज़ करके देखिएगा और उसमें कोई सुझाव हो तो दीजिएगा, बट हमने काफ़ी कोशिश की है कि इसको हम आपको आसान बना दें ताकि आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तक तुरंत पहुंच सकें, जान सकें कि वो है भी कि नहीं है उस डिजिलॉकर में आज की तारीख में। धन्यवाद अनिल जी एंड अभिषेक जी। ये तो हुई डिपार्टमेंट इंटीग्रेशन की बात, पर अभिषेक जी हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि उमंग किन किन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है और जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जो लोग इंटरनेट जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो लोग कैसे उमंग ऐप का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे? क्या हमारे पास अभी कोई ऐसा प्रोविज़न है वहाँ पे उनके लिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन रमाकांत। हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहले तो वेब पोर्टल पे है उमंग अवेलेबल। उसके बाद हमारे जो यूज़र्स एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उसके लिए गूगल प्ले स्टोर है, और जो आईफोन यूज़ करते हैं वो एप्पल प्ले स्टोर पे है। ये तो जो टेक सेवी लोग हैं या जो सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो विलेजेस हो गए जहाँ पे यूज़र टेक सेवी नहीं है या उसको यूज़ करना नहीं आता, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उन सब प्लेसेस में हमने उमंग के सर्विसेज को असिस्टेड मोड के द्वारा दिया हुआ है। अब असिस्टेड मोड क्या चीज़ है? असिस्टेड मोड जैसे आप एक CSC सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एक प्रोफेशनल बैठा होता है, एक एजेंट बैठा होता है, यूज़र जाता है वहाँ पे अपनी एक सर्विस उसको जो लेनी है वो बताता है, एंड वो एजेंट हमारे लिए वो सर्विस अप्लाई कर करके हमें उसका कंफर्मेशन दे देता है। हम उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे असिस्टेड मोड के सेंटर्स हैं और हमारे 16 प्राइवेट पार्टनर्स हैं जो उमंग के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सेंटर्स में ही नहीं करते, वो मोबाइल या टैब के थ्रू भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि यदि किसी यूज़र को घर पे बैठे हुए सर्विस चाहिए तो वो वहाँ पे कनेक्ट कर सकता है और वो सेंटर के जो भी एजेंट हैं या जो भी प्रोफेशनल हैं वो घर पे आकर के वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। Thank you, Abhishek ji, for clarifying that. And now, Shri Anil Agrawal ji and Abhishek ji, and now we will take some question from our live audience, sir. So, अभी मैं देख रहा हूँ एक सवाल किसी ने पूछा है कि वो विदेश में रहते हैं yes, sir. और क्या मोबाइल OTP काम करेगा फॉरेन। सो हम ही बताना चाहेंगे कि फॉरेन टेलीफोन नंबर के ऊपर OTP काम नहीं करेगा। आप अगर विदेश में गए हैं, विदेश में रह रहे हैं और आपके पास में इफ़ यू आर कैरिंग इंडियन मोबाइल नंबर, डेफिनेटली OTP काम करेगा और आप सारी सेवाएं अवेल कर पाएंगे। अगर आपके पास में इंडियन नंबर नहीं है, बिकॉज बहुत सारी सर्विसेज डिलीवरी के लिए इंडियन नंबर का होना आज की तारीख में ज़रूरी, एटलीस्ट उमंग से यूज़ करना है तो। और रहा सवाल इंफॉर्मेशनल सर्विसेज का, इंफॉर्मेशनल सर्विसेज आप बिना, जैसे मैंने बोला था, रजिस्ट्रेशन OTP मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन सर, हमारे एक ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, अभिजीत रॉय नाम से हैं। उन्होंने कहा है कि सर EPFO में क्लेम करना क्या सेफ़ है? अगर वो उमंग के थ्रू EPFO में क्लेम करते हैं, रेस क्लेम करते हैं, तो यह सर ये सेफ़ प्रोसेस है? बिल्कुल, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज उमंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है, ट्रांसपेरेंट लेयर है। जो भी आप इंफॉर्मेशन उमंग पे डालते हैं उस रेस क्लेम को रेस करने के लिए, वो सारी ट्रांसपेरेंटली डिपार्टमेंट को जाती है, जहाँ पर आपको इन एनी केस वो देनी ही पड़ेगी। आप चाहे अगर EPFO के पोर्टल पे भी जाके यूज़ करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन तक जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से, उसी सेफ्टी सिक्योरिटी से वहाँ तक जाती है। तो बिल्कुल सेफ़ है, आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, बाय द वे, ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट यूज सर्विसेज है। सो कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और इसमें एक यूज़र हमारे ऑनलाइन यूज़र्स हैं, प्रिया, उन्होंने कहा है कि मेरे PF के पैसे अभी तक रिफ़ंड नहीं हुए हैं और इट्स बीन 70 डेज़। तो अभिषेक जी, क्या आप इसमें कुछ सजेशन देंगे इस पर? जैसा कि मैंने पहले भी बताया हमारे यूज़र्स को कि
उमंग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो कि ईपीएफओ की सर्विस यूज़ करने के लिए एक यूज़र को एक माध्यम देता है जहाँ पे वो रेस क्लेम कर सकता है और वो वहाँ से अपने पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। बट वो इंटरनल प्रोसेस डिपार्टमेंट जो है ईपीएफओ डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगता है या उनके अकाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। उसमें उमंग का कोई ऐसा रोल नहीं होता कि वो ये बता सके कि कितनी जल्दी उसके पैसे आ पाएंगे। तो हम कई बार यूजर्स को यही हमेशा सजेस्ट करते हैं कि वो साथ साथ ईपीएफओ डिपार्टमेंट पे भी अपना क्वेरी रेस करें या वहाँ से कनेक्ट करें। उसके इसलिए हमारे पास कस्टमर केयर पे वो कॉल कर सकते हैं जिनको वो नंबर प्रोवाइड कर देंगे वहाँ से कनेक्ट करने के लिए। इस तरह के रमाकांत, इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल हैं मैं देख रहा हूँ। मैं इन सब का एक जनरल आंसर देना चाहूँगा हमारे यूज़र्स को। जैसे राजेंद्र भारती जी का एक सवाल है, इसी तरह का स्पेसिफिक केस है। महेंद्र सिंह जी का एक सवाल है, स्पेसिफिक केस है। तो ऐसे बहुत लोगों के इस तरह के सवाल हैं जो सर्विस स्पेसिफिक इश्यूज जो रेज़ कर रहे हैं और स्पेसिफिक केसेस रेज़ कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि उमंग एक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है बिटवीन यूज़र्स एंड द डिपार्टमेंट। तो अगर आपको सपोज सक्सेसफुली अगर आपको अपना एप्लीकेशन रेज़ करने में, सर्विस अवेल करने में कोई तकलीफ़ आ रही है उमंग प्लेटफॉर्म पर, आप बिल्कुल उमंग प्लेटफॉर्म, उमंग टीम आपकी मदद करेगी और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी। अगर आपने सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है, वहाँ पर डिले हो रहा है, तो उस केस में डिपार्टमेंट के परव्यू में आता है और उन्हीं को आपको मदद करनी पड़ेगी। हैविंग सेड दिस, आपके पास में दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन, उमंग से जब आप सर्विस लेते हैं तो ये हमेशा रहता है कि आप 10 से 6 में जो हमारा कॉल सेंटर है, जो हमारा हेल्प डेस्क है, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और हमारे थ्रू भी आप अपनी ग्रीवांस, अपनी परेशानी हम डिपार्टमेंट तक पहुँचाते हैं आपकी, और उससे कई बार फास्ट भी हो सकता है। लेकिन हम आपको ये इनकरेज करेंगे कि उमंग पे करने के साथ साथ आप कंसर्न डिपार्टमेंट के जो हेल्प डेस्क हैं, कंप्लेंट्स के जो प्रोविजंस हैं, वहाँ पर भी इस कंप्लेंट को करिए ताकि आपका जल्दी इन चीज़ों का सॉल्यूशन मिल सके। क्योंकि ये एक लिमिटेशंस है एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म की, बिकॉज ये जो सर्विस दे रहा है डिपार्टमेंट, उन्हीं को आपकी समस्या इस तरह की हल करनी पड़ेंगी। तो ये इस तरह की जो और भी कुछ सवाल हैं, ये सभी यूज़र्स प्लीज़ नोट करें कि ये एक तरीका है। सर, इसी में बहुत सारे यूज़र्स जो जिनके सवाल पीएफ से रिलेटेड हैं, तो इनमें से सर मेरा एक सवाल है कि अगर किसी भी यूज़र्स को पीएफ से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो क्या उमंग में कोई भी ग्रीवियंस हम उमंग के थ्रू फाइल कर सकते हैं? कोई ऐसा प्रोसेस है हमारे पास? नहीं, जैसा मैंने बताया था कि अगर आपने उमंग से कोई सर्विस अवेल की है, रेस क्लेम किया है, आप उसके रेलेवेंट रेफरेंस नंबर देकर, जैसे जो भी आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिला होगा, आप उमंग के इस हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट कर सकते हैं और हम सभी कंप्लेंट्स को कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं और उनसे फॉलोअप भी करते हैं और उनको इंसिस्ट भी करते हैं कि इसका समाधान करें जल्दी से जल्दी। बट ये आपके हित में भी होगा कि आप एक ही चैनल पे नहीं अटके रहें, उमंग पे आप करिए, हम लोग हमेशा हैं आपके साथ में। बट मैं इनकरेज करूंगा कि चूँकि पैसों की ज़रूरत है, कई बार जल्दी होती है, एक समय पर ज़रूरत होती है, तो हम इनकरेज करेंगे कि उमंग के साथ साथ में आप डायरेक्टली उनके पोर्टल पे भी कंप्लेंट कर दें, तो उससे थोड़ा सा तेज़ी से समाधान मिलने की संभावना होती है। धन्यवाद अनिल जी। और मेरा अगला सवाल जो है अभिषेक जी से होगा। हमारे एक यूज़र हैं आदित्य, उन्होंने लिखा है कि क्या वो अपने राज्य में जितनी भी लागू सेवाएं हैं, क्या वो उनको देख सकते हैं उमंग ऐप पे? बिल्कुल देख सकते हैं। जैसा कि हमारे उमंग में फैसिलिटी दी हुई है कि स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो जिस भी राज्य को बिलोंग करते हैं वो फिल्टर करके अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनके राज्य में जो भी सुविधाएं या स्कीम्स, सर्विसेज जो भी अवेलेबल हैं वो वहाँ से चेक कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई सर्विस नहीं है तो वो हमें इसका सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम नई नई सेवाएं लाते रहते हैं, नई नई सर्विसेज यूज़र के लिए लाते रहते हैं। तो इन केस यदि वो नहीं भी दिखती है उनके पास, तो हमें सजेशन अपने माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद अभिषेक जी। हमारे एक यूज़र हैं सर प्रदीप नौखौत नाम से, उन्होंने लिखा है कि क्या हम उमंग अकाउंट को आधार से हम लिंक कर सकते हैं, ये सिक्योर है या हमें करना चाहिए उमंग अकाउंट को आधार से लिंक? सर, उमंग अकाउंट को आधार से लिंक करने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। आप उमंग की सर्विसेज आधार को लिंक किए बिना भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में आधार की रिक्वायरमेंट होती है,
वहाँ पर आप बेशक आधार दे सकते हैं या जो एक वर्चुअल नंबर का प्रोविज़न है वो नंबर दे सकते हैं, बिकॉज़ वो नंबर देंगे सीधा डिपार्टमेंट को जाएगा ज़रूरत के हिसाब से और उमंग में सेव नहीं होगा। तो मैं तो बहुत एनकरेज नहीं करूँगा, बिकॉज़ हमने ये प्रोविज़न नहीं रखा है। जैसा मैंने पहले बोला था कि आधार हम स्टोर नहीं करते हैं उमंग में, और हमारा पास में ये पहले प्रोविज़न था आधार लेने का, बट अभी हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। हम स्टोर नहीं करते हैं, केवल केस बाय केस बेसिस पर जिस सेवा में आधार की ज़रूरत होती है उस सेवा में डिपार्टमेंट के बिहाफ पर वो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है और उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। सो इसकी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद अनिल जी सवाल की जानकारी देने के लिए हमें। मेरा अगला सवाल है अभिषेक जी, अगर आप इस पे थोड़ा हमें बताएं। एक यूज़र्स हैं राहुल सिन्हा नाम से, वो जानना चाहते हैं कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट वो उमंग के थ्रू कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये टाइम है, आई थिंक लाइफ सर्टिफिकेट बहुत सारे पेंशन भोगी जनरेट करते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है सर? लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए हमारे पास उमंग पे जीवन प्रमाण की सर्विस है, जिस पे यूज़र अपना लॉगिन करके अपनी डिटेल्स, जो भी उसकी बायोग्राफिक डिटेल्स है वो डालेगा। फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू वो अपने लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्टिफिकेट जहाँ से उनके पेंशन आती होगी या जिस डिपार्टमेंट से उनका कनेक्शन है वो सर्टिफिकेट वहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाती है, और इसकी कंफर्मेशन यूज़र को ऑटोमेटिक मिल भी जाती है वहीं से डिपार्टमेंट से। धन्यवाद अभिषेक जी। सर एक यूज़र है मुरली कृष्णा नाम से, उन्होंने सर कंप्लेन की है कि हेल्प डेस्क कई बार कॉल्स हेल्प डेस्क पे रिस्पॉन्ड नहीं होते हैं, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कौन से और से तरीके हैं जहाँ पे हम रीच आउट कर सकते हैं सर सपोर्ट पे? आई मीन एक्चुअली ऐसी हमारी जानकारी में नहीं है कि हेल्प डेस्क पे रिस्पॉन्ड नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कभी अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, बहुत सारे कॉल्स हैं, नंबर बिजी हैं, तो कुछ डिले हो सकते हैं। बट अगर कंसिस्टेंटली आप ये फेस कर रहे हैं कि तो हमें ज़रूरी जानकारी के साथ में समय कब हुआ, किस दिन हुआ, क्या नंबर है, आप हमें मेल कर सकते हैं, सो दैट हम उसको जांच कर लें कि ये क्यों हो रहा है। इसके अलावा अगर हेल्प डेस्क पे आपको सपोर्ट नहीं भी मिलता है तो इन ऐप चैट का ऑप्शन है, जैसा अभिषेक जी ने बताया था पहले। वहाँ से आप चैट जब इनिशिएट करेंगे तो इमीडिएटली आपको जो भी हेल्प डेस्क में सपोर्ट के लिए बंदा बैठा है वो लाइन पे आएगा। ईमेल कर सकते हैं आपकी कुछ कंसर्न्स हैं तो। और अदरवाइज़ ऐसा हमारी नॉलेज में नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बिकॉज हम हर दिन बहुत सारे कॉल्स रिसीव करते हैं, उनका समाधान करते हैं। बट अगर कुछ स्पेसिफिक है तो आप हमें मेल करिए सारी डिटेल्स के साथ में, विल लुक इनटू इट। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हमारा सेंटर जो है 10 AM to 6 PM चलता है, 8 घंटे के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि जिस टाइम आपने कॉल किया हो, यूज़र ने कॉल किया हो, वो ऑफ टाइम हो, तो कोई वहाँ पे एजेंट अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप उसको 10 से 6 के बीच में कॉल करें, आपकी शिकायत पक्का दूर की जाएगी। धन्यवाद अभिषेक जी। और एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि अभी हमारी जितनी भी एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उमंग पे, इसके अलावा कोई और अपकमिंग सर्विसेज जो हमारी प्राइम सर्विसेज अभी हम उमंग पे ऐड करने का सोच रहे हो, जहाँ हमारी बात चल रही हो कि नहीं डिपार्टमेंट से, कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में आप बताएंगे हमें अभिषेक जी? अभी जैसे हमारी एक भीम ऐप के थ्रू चल रही है इंटीग्रेशन होने की, जिसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है बाद में यूटिलिटी बिल पेमेंट्स जो होता है यूज़र उमंग के थ्रू ही कर पाए। और इसके अलावा हम हमारे कुछ और सर्विसेज हैं जो टूरिज़्म की सर्विसेज के साथ भी हमारी बातें चल रही हैं, जिसमें हम कोशिश में है कि यूज़र अलग अलग राज्यों की जो टूरिज़्म की सर्विसेज हैं, उसे कहाँ जाना है, उसे क्या देखना है, इन सारी चीज़ों की भी वो जानकारी उमंग ऐप पे ले पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ सर्विसेज और हैं रमाकांत, जैसे हरियाणा पुलिस की सर्विस एडवांस स्टेज के पर है, आपको जल्दी मिलने लगेंगी, जो बहुत सारी उनकी सेवाएं हैं। इसी तरह से उत्तराखंड की जो उनकी अपनी सरकार की कुछ सर्विसेज हैं उत्तराखंड की आएंगी। महाराष्ट्र की ऑलरेडी बहुत सारी हैं, बट एक ट्राइबल स्कॉलरशिप से रिलेटेड सर्विस भी हम ला रहे हैं। DMRC में भी टिकटिंग के ऊपर बातचीत चल रही है, उसके अंदर कुछ उनके कंसर्न्स हैं, उनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत, और ये एक लगातार प्रोसेस है, कंटिन्यूस हमारा एफर्ट्स हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो रेगुलरली यूज़ होती हैं, जो हमारे यूज़र्स के लिए, सिटीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन सबको हम उमंग पर लाकर इंटीग्रेट करें, चाहे वह राज्यों की हों या सेंटर की हों। इसमें अगर कोई आपका स्पेसिफिक सुझाव हो तो अगेन आप हमें दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम प्लीज़। धन्यवाद अनिल जी। एक और रमाकांत, इसमें एक सवाल मितेश भगत जी का है। यस सर। ये जानना चाह रहे हैं कि PF अकाउंट KYC ऑप्शन नॉट अवेलेबल ऑन उमंग। यस सर। तो
ये अगर सर्विस ईपीएफओ की है और उमंग पर आज तक नहीं है, हम आपका ये सुझाव नोट कर रहे हैं और इसको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सर्विस हम लेके आ सकें उमंग के ऊपर। और जब ये सर्विस लेके आएंगे हम नोटिफिकेशन के थ्रू और जो बाकी हमने तरीके बताए थे बैनर के थ्रू हम आप लोगों को बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद अनिल जी ये जानकारी देने के लिए। अनिल जी, जो है बहुत सारे हमारे यूज़र्स बहुत रूरल एरिया से हैं, तो वहाँ पे एक सवाल है जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। सतीश वर्मा जी बोल रहे हैं कि क्या उमंग ऐप पे किसानों के लिए भी कोई सर्विस है, ये कितना यूज़फुल है, या किसान लोग जो हैं उमंग ऐप से फ़ायदा उनको मिल सकता है या नहीं बहुत मिल सारी सकता? सर्विसेज हैं किसानों के पर, बल्कि हम ये कहेंगे कि जैसा मैंने शुरू में बोला था कि फार्मर्स की एक सेपरेट कैटेगरी हमने बना रखी है, उसमें बहुत सारी सेवाएं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल हेल्थ से रिलेटेड सर्विस है, एक्सपर्ट एडवाइस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनकी जो प्रोड्यूस हैं उसको अगर शोकेस करना है, बायर सेलर से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं, तो कुछ हेल्पलाइन सर्विसेज भी हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं किसान भाइयों के लिए। और फर्दर हमारी कोशिश है कि जो नहीं भी हैं आज की तारीख में उनको भी हम लेके आएँ। और इसमें मेरा अगेन ये एक स्टैंडिंग रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट अच्छी सर्विस छूट रही है और बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमें बताइए, हम उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, हम उसको कोशिश करेंगे जल्दी से लेके आएँ। बट आप देखिए, उमंग डाउनलोड करिए, बहुत सारी सर्विसेज किसान भाइयों के लिए ऑलरेडी है उमंग के ऊपर। और अगर सर किसी स्टेट के किसी पर्सन को अगर कोई सर्विस ऐड करानी हो जो उनके स्टेट में डिपार्टमेंट हो या उनके डिस्ट्रिक्ट में हो, तो हमें कैसे रीच आउट कर सकता है इसके लिए सर? मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सर्विस एडिशन हो या किसी तरह का कोई सुझाव हो या कोई फॉर दैट मैटर कमी हो उमंग में जो आपको तकलीफ़ दे रही है, परेशान कर रही है, आप बिल्कुल खुल के हमें बताइए। हमारा ईमेल आईडी हमने दिया है। इस तरह की सुझाव अगर आप ईमेल पे देंगे तो बेहतर है। आप हमें कॉल सेंटर पे भी दे सकते हैं नंबर पर, बट ईमेल पे देंगे विथ कॉन्टेक्स्ट एंड रेलेवेंस और उसका कुछ जितना हमें बता पाएंगे तो हम बिल्कुल उसको लेंगे। बिकॉज हमारा ध्येय यही है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट बनाएं। और गवर्नमेंट का अल्टीमेट विजन ये है कि ये एक गो टू ऐप बन जाए, कि जब भी आप किसी भी सरकारी सेवा की, सरकारी इंगेजमेंट की जब सोचें तो आपके दिमाग में सिर्फ उमंग आए। जैसे हम बोलते हैं गूगल कर लें, वैसे बोले कि उमंग कर लें, उमंग पर आप आएँ और आपका अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाए हर तरह से। तो ये हालांकि एक बड़ा ख्वाब है, इसमें समय लगेगा, लंबी जर्नी है, बट आपका साथ रहेगा तो हम बिल्कुल उसको अचीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन अनिल जी। एक सवाल जो है ये प्रदीप खोत जी ने पूछा है। अभिषेक जी, अगर आप इसका जवाब दे पाएँ तो। उन्होंने कहा कि क्या हम एक से ज़्यादा जो एक उमंग अकाउंट है हमारा, वो एक से ज़्यादा और लोग भी यूज़ कर सकते हैं? एक ही अकाउंट यानी मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं सर? ऐसे तो हमने यूज़र स्पेसिफिक ही रखा है इसको, लेकिन अभी हमने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो एक फैमिली अकाउंट है, जिसमें यूज़र अपने फैमिली मेम्बर्स को उसमें ऐड कर सकता है और वो एक ही अकाउंट के थ्रू डिफरेंट यूज़र्स की सर्विसेज वो अवेल करवा सकता है। ये अभी लेटेस्ट ही फीचर हमने ऐड किया है और आई थिंक यूज़र उसको चेक करेंगे तो उनको वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। उसमें एक एडवांटेज ये भी रहेगा कि जब वो फैमिली, अभी ये कोशिश है, अभी ये हम ऐड करने जा रहे हैं, इसके अंदर कोशिश है कि एक परिवार में जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो वो एक मास्टर अकाउंट रहेगा, उसके बाद में उनके चाइल्ड अकाउंट्स रहेंगे। लेकिन जो हमने बात की थी ट्रांजैक्शन लॉग्स की, वो इंडिपेंडेंटली चाइल्ड अकाउंट्स का सेपरेट रहेगा, सो दैट अगर बच्चे हैं उनका यूसेज डिफरेंट तरीका है तो आप अलग अलग उसको ट्रैक भी कर सकते हो। और उसमें इस तरह का भी प्रोविज़न आने वाले समय में करेंगे कि अगर किसी स्टेज पर जाकर बच्चा मैच्योर हो गया, एडल्ट हो गया और उसको उस अकाउंट से सेपरेट होना है तो वो हाइविंग ऑफ का ऑप्शन भी हम देंगे। बट शुरुआत में इतने सारे ऑप्शन शायद ना हो, लेकिन ग्रेजुअली हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं टू मेक इट मोर कन्वीनियंट एंड यूजेबल इन द फैमिली कॉन्टेक्स्ट। धन्यवाद अनिल जी। एक सवाल और मैं यहाँ से पिक करना चाहूँगा कि अभिषेक जी, अगर किसी को भी एक हमारी यूज़र्स हैं लक्ष्मी, उन्होंने कहा कि हम उमंग ऐप के माध्यम से किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को वो देख सकते हैं या उन्हें पता करना हो, तो वो क्या उमंग ऐप के माध्यम से वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था पहले कि उमंग माई स्कीम के साथ भी इंटीग्रेटेड है और उमंग पे हमारे मोर देन 2000 स्कीम्स अवेलेबल हैं, जिसमें से मोर देन 350 स्कीम्स हैं जो डीबीटी स्कीम्स हैं। तो यूज़र अपना स्कीम में जाकर के अपने सिलेक्शन कर सकता है, वो अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, एज हो गई, जो उनके जेंडर हो गया, और अकॉर्डिंगली वो अपने बायोग्राफिक डिटेल्स डाल करके वो चेक कर सकता है कि कौन सी स्कीम उनके लिए फ़ायदेमंद है या उनके लिए लाभदायक है
फिर वो उसी स्कीम में अपना आवेदन दे सकता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक साथ काफ़ी सारी स्कीम्स को एक्सेस कर पाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसमें एक पॉइंट मैं और भी ऐड करना चाहूँगा, कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनको आपको शायद अप्लाई करने का ऑप्शन ना मिले। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए स्कीम्स आती हैं, जो टाइम ख़त्म होने के बाद उसमें अप्लाई का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो यूज़र्स को चेक करना पड़ेगा कि वो स्कीम किस समय के लिए उपलब्ध है, अकॉर्डिंगली फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद अभिषेक जी फॉर क्लेरिफाइंग दैट। वन थिंग सर, बहुत सारे यूजर्स ने अनिल सर पीएफ के बारे में, ईपीएफओ के बारे में बहुत सारे यूजर्स हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। सो कुड यू जस्ट ब्रीफ अबाउट दैट कि उमंग में पीएफ का रेस क्लेम करने का प्रोसेस और उमंग की इसमें क्या डिपेंडेंसी है ईपीएफओ की, तो इट वुड बी हेल्पफुल। आई थिंक बहुत सारे यूजर्स ये जानना चाहते हैं। आई मीन उमंग के थ्रू अगर आप यूज़ करना चाहते हैं पीएफ की कोई भी सर्विस, पर्टिकुलरली रेस क्लेम, प्रोसीजर बाय एंड लार्ज वही है जो उनके पोर्टल पर है, कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं है इसमें। करेक्ट मी अभिषेक इफ़ आई गो रॉन्ग एनीवेयर, कि इसमें आपको यूएएन नंबर आपको देना होगा पहले, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसके अगेंस्ट में आप पीएफ रेस करना चाहते हैं। और उस यूएएन नंबर को अभी एक हमने नई सुविधा और चालू की है कि जब आप पहली बार यूएएन नंबर देंगे, हम आपसे पूछते हैं कि आप इसको अपने अकाउंट के साथ जोड़ना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। अगर आप एक फर्स्ट टाइम वैलिडेट करके, बिकॉज हर यूएएन नंबर से एक मोबाइल नंबर मैप्ड रहता है, और उस मोबाइल नंबर पर, मैप्ड मोबाइल नंबर पर हम ओटीपी भेजकर ये चेक कर लेते हैं कि ये यूएएन नंबर इसी मोबाइल नंबर का है, और वो मोबाइल नंबर मैपिंग जो है हमें ईपीएफओ से मिलती है। अब हम उमंग में उसको फर्दर स्मूदन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपने जिस मोबाइल से रजिस्टर किया है वही मोबाइल अगर यूएन से मैप्ड है, तो आप अगर अप्रूवल देंगे, कंसेंट देंगे, तो उसको हम आपके अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में सेव कर लेते हैं कि वैलिडेटेड ट्रस्टेड यूएन नंबर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई वो यूएन नंबर अपने उसी मोबाइल से डालेंगे तो हमें पता होगा ये ऑलरेडी वैलिडेटेड है, हम दोबारा से ओटीपी नहीं करेंगे और आपको रेस क्लेम की जो भी प्रोसेस है एप्लीकेशन रेस करके सबमिट करने देंगे। लेकिन ईपीएफओ आप जब, चूँकि रेस क्लेम एक फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बाद में आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन दे डू द आधार ऑथेंटिकेशन ऑल्सो आफ्टर सबमिशन, राइट? ओके, दे डू द आधार ऑथेंटिकेशन ऑल्सो। तो आधार ऑथेंटिकेशन में पास होना ज़रूरी है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन में फेल होता है तो आपका क्लेम अटक जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, एंड देन प्रॉब्ली ईपीएफओ की तरफ से फर्दर जानकारी मांगी जाएगी या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपका जब आधार ऑथेंटिकेशन है, जो भी आप आधार नंबर देते हैं, तो उसकी डिटेल्स यूएन की डिटेल्स से अलाइन होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो न तो रिजेक्शन होता है, और जनरली हमारा अनुभव यह है कि बारिंग एक्सेप्शंस इस तरह के किसी केसेस के अंदर ईपीएफओ डिपार्टमेंट से भी क्लेम्स बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। केवल एक्सेप्शनली जब इस तरह के कुछ इश्यूज़ होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं तो डिले होने के चांसेस हो जाते हैं, और उस केस में आपको क्या करना है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आप हमारे यहाँ उमंग में कंप्लेंट कर सकते हैं, ईपीएफओ में अप्रोच कर सकते हैं। बट आप अगर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर पहले से केयरफुल रहेंगे तो टाइम पे जनरली प्रोसेस हो जाते हैं, क्लेम्स कोई इशू होता नहीं है। थैंक यू अनिल जी, आई थिंक आपने ये काफ़ी डिटेल में हमें एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ हमारे व्यूअर्स के बहुत सजेशंस आए हैं सर, वो हमने नोट डाउन किए हैं आप सर। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ एक श्रीधर साहब का सवाल है कि उमंग ओटीपी नॉट कमिंग फॉर व्यू लाइफ सर्टिफिकेट ऑन आईओएस के पर हम ही बता दें कि जो फेस ऑथेंटिकेशन, अभिषेक हम लेके आ रहे हैं फेस ऑथेंटिकेशन से लाइफ सर्टिफिकेट ऑन आईओएस, आपको जल्दी ही आईओएस के पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने की सेवा मिलेगी यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन। ये सर्विस बन गई है और हम उमंग पर इंटीग्रेट करने की प्रोसेस जारी है, और बहुत जल्दी आपको ये सर्विस मे बी इन वीक और 2 आपको ये सर्विस मिलनी चाहिए। दूसरा, जैसा रमाकांत बोल रहे हैं, बहुत सारे सजेशंस हैं, आपका स्वागत है, और ये सारे सजेशंस हम बहुत केयरफुली रिव्यू करेंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि बहुत सारे इन सजेशंस को आप अगर कॉन्टेक्चुअली एलाबोरेट कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर कुछ, बिकॉज समबडी इज टॉकिंग अबाउट इनोवेशंस एंड ऑल, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर अगर आप आसानी से अपने व्यस्तता के हिसाब से जब भी इसको एलाबोरेट कर सकते हैं ईमेल के ऊपर, वो हमें मदद करेगा। So thank you for all these suggestions and keep writing to us, keep suggesting us.
थैंक यू सर। रमाकांत, मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है शुभम जी का कि क्या हम हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट उमंग पे बुक कर सकते हैं नहीं। जी जी जी। तो इसके लिए हमारे पास एक सर्विस है ORS की, जिसके थ्रू हम कोई भी अपॉइंटमेंट यदि डॉक्टर की बुक करनी है या ब्लड अवेलेबिलिटी हमें जाननी है किस जगह अवेलेबल है, तो हम उस ऐप के सर्विस के थ्रू हम उसको आराम से जान सकते हैं। तो आप उस सर्विस को एक बार चेक करें, आपका समाधान हो जाएगा उसमें। धन्यवाद धन्यवाद अभिषेक जी। आई थिंक दैट्स वैलिड पॉइंट। Now I think sir, mostly we have taken all the major question right now, and there are lots of question that we are seeing in. So we sincerely thanks our viewers for their participation and their insightful questions on this. आशा करता हूँ आज दी गई जानकारी से आपको उमंग के बारे में, उमंग के फीचर्स के बारे में और उमंग के लाभ आपको पता चले होंगे. A big thank you for joining us today, Anil sir and Abhishek sir. Your inputs were invaluable. तो इसमें एक चीज़ मैं मकान में ऐड करूंगा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल पे, डिजिटल इंडिया की यूट्यूब चैनल पर ये सारा संवाद अवेलेबल होगा, सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी. जो अभी आज नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, वो ऑफलाइन जाकर भी देख सकते हैं बाद में, या आप कोई दोबारा किसी चीज़ को जानना चाहता है, मिस कर गया हो, वो देख सकता है. और सुझाव ऐसा नहीं है कि अभी ये सेशन हुआ है तो अभी सुझाव देना है. सुझाव के लिए आप कभी भी उस ईमेल आईडी पर अपने सुझाव या कोई भी कमी है वो भेज सकते हैं. बाकी रूटीन कंप्लेंट्स के लिए तो हेल्प डेस्क हमारा है ही है, बट कुछ भी सुझाव के लिए या इम्प्रूवमेंट्स के लिए मोस्ट वेलकम. बिल्कुल, थैंक यू सर. और नागरिक अपने प्रश्न या सुझाव customercare@umang.gov.in पर ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, या हमें टोल फ्री नंबर 1800115246 पे सीधे हमें कनेक्ट कर सकते हैं. सो ए बिग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर. एंड अनिल सर, अभिषेक सर, थैंक यू सो मच. मैं यूज़र्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे उमंग 23 नवंबर 2017 को ही लॉन्च हुआ था और आज 7 साल हो गए हैं हमारे, और हम एनिवर्सरी इसी बात पर सेलिब्रेट कर रहे हैं. आपके सपोर्ट की वजह से ही हम इस जगह तक पहुँचे हैं और हमें एक लंबा माइलस्टोन कवर करना है. तो आपका सजेशंस जो भी होंगे, हम इट्स ऑलवेज वेलकम, और अपना सपोर्ट इसी तरह हमें देते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी सर्विसेज ला सकें. Thank you. Thank you for your support and for participation today. Thank you very much.